ना ये था कि यहाँ के लोग हैं या बाहर के लोग हैं, सिर्फ ये था कि ये जनता जनार्दन है, देश की जनता है, और इनको हमने हिमाचल जो देव भूमि और अतिथि देवो भवा जो हमारे हिमाचल का एक नारा है, उसको लेके हिमाचल प्रदेश चलता है, उस प्रथा को मुझे आगे रखना है। मैं आज इस सभा पटल पे, इस सदन में खड़ा होके कहीं ना कहीं गर्व महसूस करता हूं कि चाहे हमारे जवान हो पुलिस के, चाहे हमारे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई भी नेता हो, किसी भी पक्ष का विपक्ष का हो, कोई भी एमएलए हो, और हिमाचल प्रदेश का जन जन एक आवाज में इकट्ठा खड़ा था। आपदा इतनी बड़ी थी, उसका स्वरूप इतना बड़ा था, ढांचा इतना बड़ा था कि लोग परेशान थे। हमारे मुख्यमंत्री से जो बन पाया, उन्होंने वो आदेश दिए और पूरी सरकार इनके आदेशों के साथ दिल से खड़ी थी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब राष्ट्रीय आपदा बोली जा रही है और राष्ट्रीय आपदा, इसके ऊपर तर्क दिया गया, तर्क भी कहीं ना कहीं तर्क संगत हो सकता है और तर्क संगत हो भी सकता है। उसमें कहीं ना कहीं यह भी हो सकता है कि प्राकृतिक आपदा है, उसका मापदंड हो, उसको कहीं ना कहीं तोला जाए और कहीं ना कहीं उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए बड़े से बड़ी आपदा होने की उसके ऊपर होता हो तर्क। पर जब हम हिमाचल वासी बैठे हैं, जब हिमाचल के नेता बैठे हैं, क्या हमारी संवेदना उन परिवारों के लिए, लोगों के लिए नहीं है कि एक वन सिंगल लाइन रेजोल्यूशन हम लोग सारे भेजते, एक अच्छा मैसेज जाता। G20 की बैठक हुई, प्लीज वाइंड अप। हमारे G20 की, मैंने अभी बोलना शुरू किया भाई साहब, बस 1 मिनट स्पीकर साहब। G20 की बैठक हुई, G20 के लिए सारे दुनिया से लोग आए, डिनर का न्योता था, हमारे मुख्यमंत्री महोदय वहां पे गए, मुख्यमंत्री महोदय ने डिनर भी किया और उसके साथ साथ उन्होंने प्रदेश की जो भावना थी वो प्रधानमंत्री, हमारे हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री, उनके समक्ष पेश भी की। उन्होंने ये कहा कि सबसे पहली मेरी जो बात थी, जो मैं करने वहां गया था, उनका भाव ये था कि मैं सिर्फ अपनी बात बताने गया था, उसके साथ डिनर पे तो गए थे, पर वो बात रखना उनका कर्तव्य था। कहीं ना कहीं इसको भी गलत बोला गया। पहली अगर सदन और पहला दिन मैं यहां पे आया, मुझे याद है मुख्यमंत्री महोदय ने पहला दिन अपना संभाला था कार्यभार, और पहला वो दिन था, और यहीं पे विपक्ष में हमारे नेता, मेरे भाई ने कहा कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं। मुझे लगता है मौका चाहिए, समय चाहिए। हो सकता है ये टिप्पणी आपकी आए, हो सकता है उसके लिए कोई ना कोई तर्क आपके पास हो, पर तर्क के लिए भी समय चाहिए। पहला दिन आपने नायक से खलनायक बना दिया। कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक तरफा सोचना है। कल बात की गई, मैं बहुत आदर करता हूं विपिन परमार जी का, हमारे कांगड़ा से आते हैं, पिछली बार स्पीकर थे, स्पीकर के बाद उससे पहले मंत्री थे, बतौर हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री, इन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए, और फिर पता नहीं क्यों स्पीकर बनाए गए। और जब स्पीकर बने, उसको हमने तो डिमोशन नहीं बोला, पर आज आप हमारे स्पीकर महोदय को बड़ी बार बोलते हैं कि आपकी डिमोशन हो गई। अब ये कहीं ना कहीं कांगड़ा के साथ उस समय न्याय हुआ था या नहीं हुआ था, ये कांगड़ा को और कांगड़ा के लोगों को या उस समय की जो लोग हैं उसको देखना पड़ेगा। पर कहीं ना कहीं कल आपने जब बोला कि मुख्यमंत्री महोदय को टिप्पणा दिखाना चाहिए, तो उसके ऊपर मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा। कोविड आया, कोविड के अंदर लाखों लोग अपनी जान गंवाई। क्या देश में टिप्पणा दिखाया गया था? क्या दुनिया में टिप्पणा दिखाया गया था? क्या प्रदेश में उस टाइम जयराम जी यहां पे पूरे प्रदेश का नुमाइंदे थे, यहां पे सरकार के महामहिम थे, क्या इन्होंने अपना टिप्पणा दिखाया था? जब प्राकृतिक आपदा आती है तो किसी से पूछ के नहीं आती, और कहीं ना कहीं उससे सबको मिलकर निपटना है। टिप्पणा बिल्कुल दिखाया था, तभी मुख्यमंत्री महोदय आज जब से लगे हैं अपने इस छात्र संगठन से